सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो। ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम अपना कंटिन्यू करेंगे एडवांस वर्चुअल असिस्टेंट। सो हमारा लास्ट टाइम हमने छोड़ा था ये जब हम लोग इंजन स्पीक डिफाइन कर रहे थे। सो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा ऑडियो फाइल था, ऑडियो फाइल को हम डिफाइन कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑडियो फाइल इज इक्वल्स टू ऑडियो फिर हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड स्ट्रिंग वेरिएबल आर ये डिफाइन कर दिया हमने, प्लस .mp3 फॉर्मेट में होना चाहिए। ये हो गया हमारा mp3 फॉर्मेट में। फिर हम डालेंगे टेक्स्ट टू स्पीच डाल दिया हम लोग ने। फिर हम लोग डालना है .s, सेव करना है इसको एज ऑडियो फाइल डिफाइन कर दिया। what this will do is save as mp3 फॉर के एक्सटेंशन में सेव कर लेगा वो। सो अभी हम डालना है प्ले साउंड ऑडियो फाइल। ये हमारा क्या करेगा, इसको प्ले करने में मदद करेगा। दिस विल हेल्प अस टू लेट मी जूम इन। So what this will do is this will help us to play the audio. So next हम लोग करते हैं print obj.name object obj.name फिर हम लोगों ने किया प्रिंट असिस्ट, जो हम लोग डिफाइन किया था वो अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट नॉट नेम, उसको हम लोग सेव कर लेंगे उस फॉर्मेट में। और फिर हमें डालना है, फिर हमें स्ट्रिंग खोल लेनी है, फिर डालना है कोलन कॉमा audio string। What this will do is print what app said. Now we have to define os.remove. Now what this will do is this will help us to remove the audio file which I have created, because when we will play जब हम लोग अपना ये वर्चुअल असिस्टेंट को चालू करेंगे तब बहुत सारी ऑडियो फाइल क्रिएट होती हैं, वो हमें सेव नहीं करनी, उसे फालतू चीज़ें, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। ऑडियो फाइल डन, ये हमारा हो चुका है। लेट्स सी वेयर द एरर कम्स, व्हाई इज दिस। What is this issue right now? Define. गॉट द एरर। हमने यहाँ पर क्या किया था, गलती से मैंने यहाँ पर हैशटैग डाल दिया था, जिससे वो हमारा ब्रैकेट कमेंट हो गया था। सॉरी, अभी हम लोग वापस इसको अपनी जगह पर डाल देते हैं। ये हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा यहाँ आ गया, एकदम से हो गया। और आपके जो भी ये अनडिफाइंड एरर आ रहे हैं वो हम बाद में डिफाइन कर देंगे, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे रिस्पॉन्ड। अभी ये हमारा मेन फंक्शन है, डिफाइन रिस्पॉन्ड। अब यही हम लोग जो सब कुछ इंक्लूड करेंगे जो हमारा वर्चुअल असिस्टेंट को करना चाहिए, और हम लोग बहुत कुछ डालेंगे, एकदम इसको एडवांस बनाएंगे। वॉइस डाटा इंक्लूड कर दिया उन्होंने, कोलन डाल दिया। सबसे पहले हमें चाहिए, अगर हम इसको बोलेंगे हाय हेलो ग्रीटिंग करेंगे, तो इसको भी हमें ग्रीटिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम डाल देंगे 1 ग्रीटिंग।
मैं आपको वापस याद दिला दूँ, आप कमेंट्स डाला किया पे कोड में, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपको कोड समझना। सो आपको याद होगा मैंने पहले एक फंक्शन बनाया था, देयर एग्जिस्ट, हाँ ये रहा, ये टर्म और ये इनपुट लेना था, ये इसका पैरेंथेसिस में था टर्म्स। अभी हम लोग यही इसको पूरा रिस्पॉन्ड में यूज़ करने वाले हैं। इफ देयर एग्जिस्ट मतलब अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर मेरे वॉइस कमांड में ये एग्जिस्ट करता है तो एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, वो लिस्ट होना चाहिए। सपोज अगर कोई यूज़र बोलेगा हेलो और बोलेगा, अगर बोलता है हाय, अगर फिर तो वो ये भी बोल सकता है हे, और फिर अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज इंडियंस में बोलते हैं हे बॉस, फिर और बोलते हैं होला। अभी बस इतना इंक्लूड करते हैं हम लोग, ये हमने ये देयर एग्जिस्ट कर गया। अभी लूप चलाएंगे तो सॉरी हाँ ओके ये हो गया। नाउ हम लोग डिफाइन करेंगे ग्रीटिंग्स भी डाल देते हैं इक्वल्स टू, अभी हम लोग क्या बोलना चाहिए, तो हम डालेंगे हे, हमें हमारा असिस्टेंट को क्या बोलना चाहिए, हे हाउ कैन आई हेल्प यू, ये हमारा असिस्टेंट हमें रिस्पॉन्ड करेगा, प्लस पर्सन और ये मैंने अभी आपने देखा person_obj.name, इसलिए मैंने हम बाद में कमांड डालेंगे जिससे हमारा नेम याद रखेगा। वो नेम याद रखने के लिए मैं बाद में कमांड डालूंगा, तो वो जो नेम होगा ना वो इसमें स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। सो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी आप लिख दे बस ये, और फिर या तो वो ऐसे भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, हाउ कैन आई हेल्प यू प्लस बाय सेम ऑफ पर्सन ऑफ डॉट नेम, फिर हमारा पर्सनल असिस्टेंट ये भी बोल सकता है सिंपल हेलो बोल सकता है, वो सिंपल हेलो, ज़्यादा वो मगजमारी करनी चाहिए, हेलो यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए बस। इतना ही था, इतना करते हैं हम लोग, रखते हैं अभी ग्रिड। मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, आप डाल सकते हैं, आपको जो बोलना है आपको असिस्टेंट आप जो बुलवाना बुला सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं इसमें। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोग्रामिंग ही ये बात अच्छी लगती है, आपको कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सब आपके माइंड के ऊपर है। और फिर अभी हमारा ग्रीटिंग्स जो है ना, ये हमारा रैंडमली सिलेक्ट करेगा वो। सपोज हम लोग हेलो हाय हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर तो इसमें से है ना हाउ कैन आई हेल्प यू प्लस हे हाउ कैन आई हेल्प यू, फिर इसमें है हाउ कैन आई हेल्प यू और फिर इसमें हेलो, इस तीनों में से कोई भी रैंडम चूज़ कर सकता है वो रैंडम चूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग कोड लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोगों ने ग्रीट डाल दिया, ग्रीट को फिर हम लोग ग्रीट इज इक्वल्स टू ग्रीटिंग्स, और फिर हम लोग लिखेंगे रैंडम डॉट रैंडेंट पैरेंथेसिस खोल लीजिए, उसके अंदर आपको लिखना है 0, लेंथ ऑफ ग्रीटिंग्स, जो हमारा टोटल ग्रीटिंग्स है, लेंथ ग्रीटिंग्स हो गया हमारा, फिर -1, इससे हमारा वो रैंडमली चूज़ करेगा कौन सा उसको बोलना है, कोई भी वो रैंडम जो भी आएगा वो स्पीक करेगा वो। तो हम लोग अभी इसको बोलने के लिए हम लोग ने जैसे डिफाइन किया था engine_speak, वो हम लोग यहाँ डाल देंगे, और फिर ग्रीट, मतलब ग्रीट में से जो भी रैंडम आएगा वो हमारा इंजन बोलेगा। फिर इतना हो गया हमारा, ये ग्रीटिंग्स करेगा। अभी हमें सेकंड डिफाइन करना है, सेकंड एक ही फंक्शन करना होगा, बहुत सारे फंक्शन होंगे हमारे। सेकंड है हमारा नेम, अभी हमारा नेम स्टोर करेगा ये नाम। सो फिलहाल तो अभी मैं आपको इसको सीरीज में होने वाला है, ये आप देखते जाइए। इफ देयर एग्जिस्ट, सेम इफ देयर एग्जिस्ट, लिस्ट बनाएंगे हम लोग इसमें, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये हो गया हमारा। और फिर सपोज ये भी हो सकता है टेल मी योर नेम, ये हम अपने असिस्टेंट से पूछ रहे हैं, टेल मी योर नेम।
और स्टार्टिंग में वो नहीं बताएगा क्योंकि स्टार्टिंग में हम नहीं स्टोर करेंगे, बाद में हम इसको बताएंगे इसका नाम क्या है, पर आप एंडिंग में इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं उसको, तो हम वो भी करेंगे, एंडिंग में बताऊँगा मैं, वो थर्ड पार्ट में आएगा, सेकेंड पार्ट है। सो टेल मी योर नेम हो गया, और कुछ तो नहीं आ रहा, अभी एक वही छोड़ देते हैं। और फिर हम लोग डालेंगे व्हाट इज़ योर नेम, टेल मी योर नेम, सही है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। हाँ, सो इफ पर्सन अंडरस्कोर OBG डॉट नेम, ये हमारा नेम, अगर हमने इसको अपना नेम प्रोवाइड किया है तो स्पीक करेगा वो, दिस इज टू engine dot speak, engine underscore speak what's with my name। सो अभी ये बोल रहा है कि अभी आपको मेरे नाम की क्या ज़रूरत है, अब आप मुझे पार्ट में डिफाइन कर सकते हो, तो मैं अभी ऐसे लिख सकता हूँ व्हाट्स विथ, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना इसको, सिंपल वो हमारा बोलेगा आई डोंट नो माई नेम प्लीज़ assign ओके, इसको सिंपल लगते हैं, प्लीज़ गिव माई नेम बाय सेइंग कमांड, योर नेम इज, अब बस मतलब इसका मतलब यहाँ है, उसको अपना नेम पता नहीं है। सो जब हम ये कमांड बोल फिर हम लोग हाँ, आई डोंट नो माई नेम, सिंपल ये इसको मालूम नहीं नेम क्या है अभी, प्लीज़ गिव मी माई नेम, यहाँ नेम इंक्लूड कर देना, नेम बाय सेइंग कमांड, हम लोग यहाँ पर कमांड लिखना है, योर नेम शुड बी, ये हमारा असिस्टेंट अभी बोल रहा है, तो अभी जब ख़त्म करके बोल के तो हम इसको हम लोग कमांड दे सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं योर नेम शुड बी, और उसके आगे आपको जो नाम रखना है आप रख सकते हो, स्टोर कर लेगा वो, योर नेम शुड बी, सिंपल सा। और बाद में हमारे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़, हम यहाँ पर थोड़ा और लिख सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, ये हमारा इंजन स्पीक करेगा हमसे, हाँ सही है, एकदम सही है। हाँ, इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं। फिर हम लोग डालेंगे एल्स engine underscore speak फाइल। सो हम लोग अभी engine speak डिफाइन कर रहे थे, हमारा इंजन क्या बोलेगा। सो हम सीधा उसे लिख सकते हैं व्हाट्स योर नेम सर, सिंपल सा। हमारा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारे कर ये बोलेगा। सो ख़त्म, भी हमारे ये हो चुका है ख़त्म। सो अभी हम लोग वापस से जैसे मैं बोला था सीरीज चलाएंगे, इसका सीरीज अभी कंटिन्यू करने वाले हैं इसका। सो अभी डालेंगे हम लोग इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर यहाँ पर कुछ होता है तो हम डालेंगे इफ देयर एग्जिस्ट, लिस्ट बना लिया हम लोगों ने, माय नेम इज। तो अभी हम लोग बोलेंगे मेरा नाम ये है, मैं सपोज अभी मेरा नाम यश है तो मैं बोलूँगा माय नेम इज यश, तो वो पर्सन अंडरस्कोर ओबीजी में जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें सेव कर लेगा वो। बाद में हम लोग डालेंगे माय नेम इज, सिंपल से माय नेम इज माय नेम इज। सो पर्सन नेम डिफाइन करेंगे हम लोग, पर्सन अंडरस्कोर नेम उसको डिफाइन कर लेंगे। सो पर्सन अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर नेम हमने डिफाइन किया था, तो वॉइस डाटा जो हमारा है उसको हम लोग स्प्लिट करना है, तो हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, डॉट स्प्लिट एसपी, स्प्लिट हो जाएगा अपना, ये स्प्लिट है, स्प्लिट हो गया। बाद में हम डालेंगे माय नेम इज डाल देंगे हम लोग माइनस डॉट स्ट्रिप। और क्या करेगा ये हमारा माय नेम इसको अलग करेंगे
अलग करेगा, जो वो स्ट्रिंग है वो अलग रखेगा, और जो हमारा जो बाद में जो इसके बाद में जो हमारा हमने बोला है उसको वो पर्सन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट जो बनाया था हमने उसमें वो सेव कर लेगा वो। सो हम लोग लिखेंगे हमारा, जब वो सेव कर लेगा तो हमारे इंजन को बताना भी तो चाहिए हमें उसने सेव किया है। इंजन स्पीड हम लोग करेंगे और फिर उसको बोलना चाहिए हमें ओके ओके सो आई remember that remember that sorry your name is, यहाँ हम प्लस ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे हमारा नाम देने के, जो हमारा नाम जो सेव हुआ है पर्सन अंडरस्कोर नेम में, वो जो डॉट ऑब्जेक्ट था उन्होंने उसको ऐसा मीडियम यूज़ किया था। सो ये हमारा हो गया पर्सन अंडरस्कोर नेम, ये हमारा नाम हो जाएगा। सो हम लोग जो पर्सन जो हम लोग डिफाइन किया था वो हम अभी यूज़ करेंगे, पर्सन अंडरस्कोर ओबीजी ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम करेंगे, सेट नेम पर्सन अंडरस्कोर नेम। ये हमारा ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट में सेव हो चुका है वो। नाउ कमेंट में डाल देते हैं रिमेंबर नेम इन पर्सन ऑब्जेक्ट, ये हमारा उसमें ऑब्जेक्ट में सेव कर लेगा, वो रिमेंबर करेगा वो। सो अभी ये हमारा नाम सेव कर लिया। अभी हम लोग जैसे मैंने बताया था उसका नाम भी हमें बोलना चाहिए था ना, जैसे हमारा इसमें बोल रहा था प्लीज़ गिव मी माई नेम बाय सेइंग कमांड योर नेम शुड बी। सो हम वही डिफाइन करेंगे अभी। सो इफ देयर एग्जिस्ट तो कमांड क्या दिया था हम लोगों ने, योर नेम शुड बी, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, हमें वही बोलना होगा योर नेम should be। सॉरी मैं डबल पैरेंथेसिस बोल थी, हाँ ये हो चुका है हमारा कोलन। सो जैसे हमने पर्सन का डाला था वैसे हमें इसका भी डालना है, नो डिफरेंस इन दैट लिटिल बिट। सो असिस्टेंट जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन डाला था, तो उसका जो क्लास बनाया था हमने assist underscore name is equals to voice data, वापस हमें स्प्लिट करना होगा voice data dot split, स्प्लिट कर लिया उसको, हमें स्प्लिट करना है अच्छे से उसको। योर नेम शुड बी अभी हमारा बी में था, अभी जैसे में देखो अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पर्सन और ऑब्जेक्ट में, सॉरी हाँ माय नेम इज में हमारा जो स्प्लिट था वो इसके बाद होना चाहिए था, जो स्ट्रिंग था वो एक, तो हमारे हम डाल देंगे स्ट्रिंग इज सॉरी ये हमारा लास्ट में है बी, तो हम डाल देते हैं यहाँ पर बी -1 दिस विल स्प्लिट फ्रॉम दैट डॉट स्टेप कर लेंगे हम लोग जो डाला था -1 सॉरी ये हो गया। एंजन अंडरस्कोर स्पीक हमें वही वापस बोलना चाहिए उसको कि उसने हम अपना नाम भी खुद का नाम याद कर लिया। सो ये हमें बोलेगा ओके आई रिमेंबर दैट, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है सॉरी, दैट माई नेम इज प्लस जो मैंने डिफाइड किया था असिस्टेंट का जो नाम था हमारा वो हो गया। तो सेम अभी हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्ट था assist डॉट obj सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम, इसका भी डालेंगे हम लोग सेट नेम, इसका भी सेट नेम डालेंगे हम लोग
फिर जो बोलेंगे हम लोग असिस्ट, तो जो सेव होगा उसमें वो उसमें आएगा असिस्ट अंडरस्कोर नेम, इसमें हमारा वो सेव हो जाएगा। सो हम लोग वही सेम कमेंट डाल लेंगे, सेम मेंबर नेम एंड असिस्ट ऑब्जेक्ट, ये सबका नाम हो चुका है अभी। सो हम लोग लास्ट में एक और ग्रीटिंग डालेंगे लास्ट में, मतलब ये थोड़ा ग्रीटिंग का जो झंझट मारी है, गुड मैनर्स वो भी डालेंगे अभी ग्रीटिंग। अभी हम थोड़ा टेक की जो थिंग्स हैं, जैसे हमारा क्रोम ब्राउज़र खोलना वो भी चालू करेंगे धीरे धीरे। और ये बहुत बड़ा है, मैंने खुद से बहुत कुछ इंक्लूड किया इसमें, बहुत ज़्यादा किए डालेंगे। मैं ट्राई करूँगा सब कुछ कवर करने का, नहीं तो आप खुद से भी कवर कर सकते हो। मेन थिंग ये आप इसे सीखो और खुद से ट्राई करके इम्प्लीमेंट करो। जब तक खुद से आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ऊपर से थोड़ा ज्ञान आ जाएगा, पर आपको कुछ इतना समझ रहे हो, आप बात को समझ ही रहोगे आप मुझसे इंटेलिजेंट हो। इफ देयर एग्जिस्ट वापस से लिस्ट बना लेंगे हम लोग। ग्रीटिंग में हम लोग डालेंगे, अगर हमने पूछा दुबई तो कैसा है, हाउ आर यू, यहाँ हमने पूछ लिया इससे हाउ आर यू डूइंग, सब कैसे चल रहा है भाई साहब, ये हो गया हमारा हाउ आर यू डूइंग। सो इसको हमारा रिप्लाई देना चाहिए, स्पीक देना चाहिए, हमें बताना चाहिए इसको आई एम, अच्छा ही है भाई, सब कुछ अच्छे से रहना चाहिए, सब लोग खुश रहो। आई सो हाउ आर यू हमारा हो चुका है। एंजिन ऑन स्पीक, हमें क्या बोलना चाहिए इसको, सो हम डालेंगे आई एम वेरी वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। अभी इसने वो बोला, अभी हम डालेंगे अपना पर्सन, जो हमारा नाम बोलेगी वो। सपोज हमने बोला हाउ आर यू, तो हमें रिप्लाई करेगी आई एम वेरी वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, जो भी नाम आपने डाला है। सो पर्सन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट सेव हुआ था डॉट नेम। तो ये हो गया, ये हमारा नाम बताएगी इसमें। सो अभी हमने जाना है इससे टाइम, हाँ इसे हम जाना है टाइम। सो हाँ टाइम जाना है टाइम। सो ये भी डिफाइन करेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट what's the time, so ये हो गया what's the time, tell me the time। आप बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। ये हो गया, ये हमने डाल दिया लिस्ट में। अभी वो कैलकुलेट करेगा, कैसे करेगा। हम लोग आपको याद होगा, हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया था टाइम, वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा मॉड्यूल है टाइम, उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे सी टाइम डॉट स्प्लिट कर लेंगे हम लोग, एम्प्टी स्ट्रिंग खोलेंगे, फिर ब्रैकेट 3 डॉट वापस से स्प्लिट कर लेंगे, खोलेंगे स्ट्रिंग, कोलन डाल देंगे, फिर हम डाल देंगे ब्रैकेट 0:2, ये हमें डाल दिया। ये हमारा टाइम अभी होगा। सो इफ टाइम is 0, that is midnight, from midnight equals to 00, that is mostly the midnight time. Hours 12 to till 12, hours 12
एल्स हम लोग एल्स डाल देंगे आवर्स इज इक्वल्स टू टाइम दैट इज फ्रॉम मिडनाइट टू 0 minutes minutes is equals to time from 1 time is equals to hours plus sorry spelling mistake hours and यहाँ पर हमें सॉरी यार चलेगा प्लस मिनट्स जो है हमारा मिनट्स है प्लस हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट टाइम फंक्शन जो हमें टाइम डिफाइन किया था अभी हमारा जो इंजन है वो बता देगा हमारा हमारा हो चुका है टाइम। अब आता है मेन हमारी टेकी चीज़ जब गूगल ओपन करना होता है गूगल क्रोम ऐसा वो करेंगे हम लोग। सो हैशटैग फाइंड हमें जो है सर्च गूगल हमारा हो गया ओपन स्ट्रिंग अगर हम लोग बोलते हैं इसको सर्च फॉर अगर ये हमारा वॉइस कमांड में होगा तो ये वही इम्प्लीमेंट करेगा। एंड यूट्यूब नॉट इन वॉइस डाटा इसमें कंडीशन में वॉइस डाटा में नहीं होगा फिर वो सर्च टर्म जो होगा हमारा हम सर्च टर्म डिफाइन करेंगे अभी सर्च अंडरस्कोर टर्म इज इक्वल्स टू हमारे देखेंगे कि जो वॉइस डाटा जो हमारा सर्च टर्म होगा वॉइस अंडरस्कोर डाटा जो होगा उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे लॉट स्प्लिट ऑपरेटर से स्प्लिट फॉर सर्च फॉर जो हमारा था यहाँ पर ये बता दें सर्च फॉर जैसे यहाँ पर सर्च फॉर उसको स्प्लिट कर लेगा उसके आगे का जो होगा वो खोलेगा वो सर्च करेगा हम लिखा है सॉरी हाँ ये -1 डाल देकर हम लोग वो स्प्लिट कर लेंगे वैसे वो हम फिर इसको URL सो हम लोग ने डाल दिया सर्च फॉर URL जो हमारा ये रहेगा URL जो हम डालेंगे अभी हमें URL डालना है इसमें। सो मैं सिंपल टाइप कर देता हूँ अभी मुझे कॉपी पेस्ट करने का नंबर निकाल देता कभी पर वो अच्छा हैबिट होता है। मैंने स्टार्टिंग में तो कॉपी पेस्ट किया था मैं बस टाइप कर रहा हूँ google.com/search क्वेश्चन इसके आगे जो हमें ऑपरेटर का वो सर्च करेगा वो प्लस सर्च टर्म जो हमें सर्च टर्म है हमारा सर्च टर्म ये हमारा सर्च टर्म डाल दिया हम लोगों ने। अब हमें इसको चाहिए हमारा वेब ब्राउज़र खोलेंगे तो हम लोग आपको याद होगा हम लोगों ने एक और मॉड्यूल इंप्रूव की थी वेब ब्राउज़र करके आपने देखा होगा वेब ब्राउज़र हाँ ये रहा हमारा वेब ब्राउज़र वो हमारा मॉड्यूल अभी हम काम करने में मदद करेगा। और आपको जो भी जो ये एरर्स दिख रहे हैं आप इसकी कोई भी टेंशन मत ले बाद में हट जाएंगे ऐसा कुछ नहीं और जो भी प्रॉब्लम होगा हम बाद में सॉल्व कर लेंगे साथ में मिलकर। सपोज अभी टाइम में एरर दिखा रहा था मुझे लेट मी चेक विद दिस एरर इज इक्वल्स टू हो गया हमारा हाँ भी सॉल्व हो चुका है। और जो फिर अनडिफाइंड डाटा है ना इसको हम एंडिंग में डिफाइन कर देंगे ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी हम लोग वेब ब्राउज़र खोलना है इसका हमारा तो वेब ब्राउज़र हमें कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए कुछ नहीं बहुत ईजी है ये वेब ब्राउज़र सिंपल सा हम लिख लेंगे वेब ब्राउज़र डॉट गेट इसका एम्प्टी रख देंगे गेट डॉट ओपन खोल हमारा URL इससे हमारी URL खुल जाएगा और हमारा वो सर्च टर्म है वो हमारा क्रोम के यहाँ पे खुल जाएगा गूगल क्रोम खुलेगा उसमें जो एक टैब खुलेगा टैब में हमारा जो रहेगा सर्च फॉर
सपोज मैं सर्च फॉर बिल गेट्स, सो बिल गेट्स सर्च फॉर बिल गेट्स, तो हमारा वो दिखा देगा वो। तो अभी हमारा मेन कोड हो गया। अभी हमारे इंजन को बोलना चाहिए बार बार, वह तो काम है हमारा सिस्टम का काम करना, बार बार बोलते रहना। सो हियर हम बोलना चाहिए हियर इज व्हाट आई फाउंड फॉर हमारा जो सर्च टर्म है, सर्च टर्म, फिर से प्लस ऑपरेटर ऑन गूगल। मैं तो बहुत फैंसी रखता हूँ उसका जो भी रहेगा इंजन जो बोलेगा, मैं एकदम फैंसी रखता हूँ। तो मैं फिलहाल ट्यूटोरियल के लिए एकदम नॉर्मल रखा है, आपको जो रखना रख सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट है सो कोड करना, कुछ सीखना। सो ये हमारा हो गया ये गूगल पे। सो अभी हमारा होगा 6th जो रहेगा हमारा सर्च यूट्यूब। मैंने इसमें डाला है सर्च फॉर यूट्यूब, सर्च फॉर, फिर ट्विटर डाला है मैंने, स्पॉटिफाई डाला है, म्यूज़िक सुनना है। तो मैंने आपको सब सोर्स कोड में आपको मिल जाएगा। मैं आपको सब कुछ ट्यूटर में दिखाऊंगा। सपोज जैसे अभी एक गूगल जैसा है, फिर यूट्यूब जैसा है, वो आपको मैं गूगल और यूट्यूब मेनली कोड करके बता दूंगा। फिर आपको ये बता दूंगा स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी का निकाल तो कैसे निकाल सकते हैं, वो भी लिख के बता दूंगा। और मैं आपको फिर डायरेक्टली फिर हम लोग इसमें गेम में डालेंगे। जैसे वो रॉक पेपर सीजर्स होता है, फिर पॉइंट टॉस करने का होता है, फिर कैलकुलेटर होता है, हम वो सब आपको सिखाऊंगा। और जैसे यूट्यूब, फेसबुक वो सब होगा, मैं आपको कॉपी पे में आपको सीधा मेरा कोड तो लिखा रहेगा, मैं उसको नेक्स्ट टाइम समझाते दिखाऊंगा। फिर आप सेम सीख सकते हो। सपोज आपके वो एक्सरसाइज ही हो गया सपोज इस तरह से। सो सर्च यूट्यूब में हम डालेंगे बस यूट्यूब। सो अभी जैसे यूट्यूब ये हम ये डाल दें खोलें। सो हमारा हो गया सर्च टर्म इक्वल्स टू वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट कर लेगा हमें। सो सेम सर्च फॉर, यहाँ पे फॉर यूज करेंगे हम लोग -1 स्प्लिट करने में मदद करेगा। सो हमारा जो URL है इज इक्वल्स टू वो, अभी तो मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके रिज्यूम करता हूँ। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है ये। तो ये https www.youtube.com/results_query इज इक्वल्स टू। सपोज अभी आप यूट्यूब डालोगे, यूट्यूब मोस्ट एडवांस्ड वर्चुअल असिस्टेंट। सो आपको वही दिखा, आपको मोस्ट एडवांस वर्चुअल असिस्टेंट का रिजल्ट दिखाएगा वो। क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब का एक टैब खोल के यूट्यूब उसमें डालेगा वो। यूट्यूब में से आपको सर्च जो क्वेरी है वो आपको इसी क्वेश्चन के बाद में दिखना चालू हो जाएगा। प्लस हमारा जो है सर्च टर्म डाल देंगे, फिर सर्च टर्म, फिर हमारा वेब ब्राउज़र, फिर ऑब्वियसली इसको वेब ब्राउज़र खोलना है, वेब ब्राउज़र डॉट गेट एंटर कर देंगे, फिर डॉट ओपन हमारा जो खोलना चाहिए, ओपन URL ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे से इसको इंजन को बोलना चाहिए हमें engine_speak। तो हमें क्या बोलेगा फिर वो वापिस से here is what I found for जो हमारा सर्च टर्म होगा, सर्च टर्म ऑन यूट्यूब। ये हो गया हमारा सर्च यूट्यूब का। फिर हम डालेंगे, अभी हम जानेंगे किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस जानना है तो कैसे डाल सकते हैं। अभी हम डाल देंगे स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस लिस्ट बना लेंगे हम लोग, डालेंगे। फिर इसमें कुछ अगर हमारा यूजर बोलेगा प्राइस ऑफ जस्ट इतना सा डबल पैरेंथेसिस के ऊपर डाल देंगे। हाँ ये हो गया हमारा। फिर वापस सेम वही हमें सर्च टर्म इज इक्वल्स टू वॉइस डाटा डॉट अरे आएगा वॉइस डाटा स्प्लिट आ गया हमारा। ये हो गया हमारा सर्च फॉर
सेम फॉर सर्च फॉर, फिर हमारा सेम इसको यूआरएल देंगे हम लोग, यूआरएल इज इक्वल्स टू कॉपी के सेम अगर यहाँ पर गूगल सर्च ही करेगा एक्चुअली वो, सो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेट मी चेक इट, यप इट्स राइट, ऐसे होगा, होना तो चाहिए। सर्च टर्म, हमारा जो सर्च टर्म रहेगा वो वेब ब्राउज़र कॉपी से वेब ब्राउज़र डॉट गेट सेंजमेला डॉट यूआरएल, सॉरी यार उल्टा देख के आया, सॉरी। फिर हमें वापस engine speak, same thing, here is what, sorry मैं right लिखा, here is what I found for, प्लस जो हमारा सर्च टर्म रहेगा ऑन गूगल, ये हमारा हो चुका है, स्टॉक फाइल से मालूम पड़ जाएगा हमें। अभी हाँ, ये जो मेरा मेन थीम था, आपको इसे एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। जैसे आपको अभी गूगल में सर्च फॉर, फिर हमें स्प्लिट करना होता है, तो स्प्लिट करने के बाद हमारा वो जो वेब ब्राउज़र का जो मॉडल था, हमें इसे जो इम्पोर्ट करते हैं उससे हमारा वेब ब्राउज़र खुल जाएगा, ओपन डॉट यूआरएल से हमारा जो यूआरएल है वो खुल जाएगा। फिर जब ये एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमारा इंजन जो है वो हमें ये बताएगा हमें उससे क्या ढूंढा। वैसे सेम यूट्यूब के लिए, फिर सेम हमारा रहेगा स्टॉक प्राइस के लिए। आपको ऐसा आपको जो इंक्लूड करना कर सकते हो। अभी मैंने और बहुत सारे फंक्शन डाल के रखा।